सभी का आपके अपने चैनल आरपीएस समाचार में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों के साथ। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट नुपुर गोयल, एसडीएम सदर नम्रता सिंह, एसडीएम पूर्वा अतुल कुमार, एसडीएम बीघापुर क्षितिज द्विवेदी, एसडीएम सफीपुर रामदेव निषाद सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिगण आदि लोग मौजूद रहे। अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गयी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण और पुनरीक्षण के पूर्व की जाने वाली कार्यवाहियों के दृष्टिगत मतदेय स्थलों के संभाजन को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित पन्नालाल सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। मतदेय स्थलों के भौतिक सत्यापन के पश्चात समस्त उप जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार विधानसभा 162 बांगरमऊ में 391, विधानसभा 163 सफीपुर में 397, विधानसभा 164 मोहान में 399, विधानसभा 165 उन्नाव में 399, विधानसभा 166 भगवंत नगर में 459 तथा विधानसभा 167 पूर्वा में 446 जनपद में कुल 2491 मतदेय स्थल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने संभाजन को लेकर सभी उप जिलाधिकारी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मतदेय स्थलों का संभाजन अधिकतम 1500 मतदाताओं के आधार पर किया जाए। संभाजन के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के अंतर्गत नए मतदेय स्थल बनाने अथवा वर्तमान मतदेय स्थलों के पुनर्गठन के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार मतदेय स्थलों की नई सूची में नामों की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए। विशेष परिस्थितियों में 300 से कम मतदाता वाले मतदेय स्थलों को रखा जाना अपरिहार्य हो तो प्रस्ताव में उस मतदेय स्थल को बनाए रखे जाने के संबंध में स्पष्ट कारण का उल्लेख कर किया जाए। शहरी क्षेत्रों में जहां नई आवासीय कॉलोनियां गत कुछ वर्षों में बनी है और उसमें नागरिक निवास करने लगे हैं तो वहां पर आवश्यकता अनुसार नया पोलिंग स्टेशन बनाया जाए। अत्यधिक पुराने व जर्जर भवन एवं अस्थायी निर्माण वाले मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध स्थायी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाए। ऐसे मतदेय स्थलों को चिन्हित किया जाए जो मुख्य गांव बस्ती से पर्याप्त दूरी पर हैं। उन मतदेय स्थलों को वहां से हटाकर मतदान क्षेत्र के अंतर्गत किसी सुविधाजनक भवन में स्थापित किया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि पोलिंग स्टेशन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर से अधिक न हो। जिन मतदेय स्थलों के भवन पुराने व जर्जर नहीं है तथा जहाँ मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी चलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मतदेय स्थलों की स्थिति में परिवर्तन न किया जाए। कोई मतदेय स्थल यदि अपने मतदान क्षेत्र में उपयुक्त भवन न उपलब्ध होने के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर स्थित है और अब मतदान क्षेत्र के अंतर्गत उपयुक्त भवन उपलब्ध हो गया है तो ऐसे मतदेय स्थल को अपने मतदान क्षेत्र के अंदर स्थित भवन में शिफ्ट कर दिया जाए। सभी मतदेय स्थल भवनों की यथासंभव भूतल पर होना सुनिश्चित किया जाए। दिव्यांगजनों और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदेय स्थल पर रैंप की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। किसी भी राजनीतिक दल या लेबर यूनियन के कार्यालय से 200 मीटर के अंदर कोई भी मतदेय स्थल नहीं बनाया जाए। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि मतदेय स्थलों के संभाजन के पश्चात मतदेय स्थलों के स्थान में अंतिम क्षणों में परिवर्तन की आवश्यकता न रहे। यदि कोई मतदेय स्थल निजी भवन में स्थापित है और वहां यदि शासकीय भवन उपलब्ध हो गए हैं तो ऐसे मतदेय स्थलों को शासकीय भवनों में स्थानांतरित कर दिया जाए। मतदेय स्थलों के संबंध में राजनीतिक दलों से प्राप्त सभी शिकायतों तथा सुझावों की समयक रूप से जांच की जाए तथा उनका गुणवत्तापूर्ण निपटान किया जाए। मतदेय स्थलों को बनाते समय AMF संबंधी सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने समस्त राजनीतिक दल प्रतिनिधियों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे संभाजन के संबंध में अपने प्रस्ताव निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के माध्यम से उपलब्ध करा दें ताकि आपके द्वारा प्रस्तावित सुझाव व शिकायतों पर विचार किया जा सके। उन्होंने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि मतदेय स्थलों के संभाजन की कार्यवाही को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूर्ण किया जाना अनिवार्य है ताकि आगे की कार्यवाही में विलम्ब न हो। उन्होंने जनसामान्य को सूचित करते हुए कहा है कि नए मतदाता पंजीकरण, शिफ्ट मतदाताओं के डिलीशन, त्रुटियों के शुद्धिकरण आदि कार्य राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in के माध्यम से संपादित कराए जा सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आरपीएस समाचार।